हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग बहुत सीख ली। बेटा कंपनी अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। कंपनी अकाउंटिंग में बेटा हमारे पास दो चैप्टर हैं, एक इशू ऑफ शेयर्स, एक इशू ऑफ डिबेंचर। और वो जिस दिन इशू ऑफ शेयर खत्म होगा उस दिन समझ लेना 60% इशू ऑफ डिवेंचर भी खत्म हो गया। ठीक है जी। बस 40% इशू ऑफ डिवेंचर बचेगा उस दिन। बेटा अभी आराम से समझना शुरू करते हैं आगे की बात। बाबू रहने दो, मेरे को आज पढ़ाना है, पक्का है, मैं श्योर हूं। चुप। बिल्कुल सेम टू यू ब्रदर। सामने देखो बेटा, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो तीन तरीके से कर सकती है। वो हो सकता है बेटा एट पार हो सकता है बेटा एट डिस्काउंट हो सकता है बेटा एट प्रीमियम। बेटा एट पार का क्या मतलब होता है? व्हेन फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू इशू प्राइस। बेटा डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? फेस वैल्यू इज लेस देन इशू प्राइस, सॉरी, फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इशू प्राइस। और बेटा प्रीमियम का क्या मतलब होता है? बेटा फेस वैल्यू इज लेस देन इशू प्राइस। आराम से सुन लो बेटा इस चीज का मतलब क्या। बेटा जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक एमआरपी लिखा रहता है। बेटा वही एमआरपी शेयर के केस में हम उसको फेस वैल्यू बोलने लगते हैं। ठीक है जी। मैं कहूं बेटा आप चिप्स का पैकेट खरीदने गए, एमआरपी लिखा है 10 और सामने वाले रिटेलर ने आपसे कहा 10 रुपए दे दो, तो बेटा जो आपको मिला ना प्रोडक्ट, आप बोल सकते हो एट पार पर मिला। ठीक है जी। बेटा एट डिस्काउंट क्या होता है? बेटा एमआरपी लिखा है 10 और वो कह रहा है कोई नहीं 9 ही दे दो, तो आप कह सकते हो डिस्काउंट पे मिल गया। एमआरपी लिखी हुई थी 10, मुझे 9 में मिल गया। तो एट प्रीमियम क्या होता है? बेटा एमआरपी लिखी हुई है 10 और वो कह रहा मुझे 12 रुपए दे दो। समझ में आता है बेटा तीनों चीजों का मतलब? बाबू आपके कोर्स में सहूलियत कुछ ज्यादा है, डिस्काउंट की कोई बात नहीं। ठीक है जी। एटलीस्ट शेयर में नहीं है, डिवेंचर में है थोड़ी सी। ठीक है जी। बाबू जब मेरे को अकाउंटिंग मैंने सीखी थी 2010 में, तब बेटा सब कुछ था, डिस्काउंट वाली बात भी थी, और चैप्टर 10 गुना कॉम्प्लेक्स था जो आज है इस चैप्टर में। इससे 10 गुना कॉम्प्लेक्स था, तो अब तो बहुत आसान चैप्टर पढ़ने जा रहे हो। ठीक है जी। तो मैंने बताया था वो आपका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, रियलिटी तो यही है। 2010 में मैंने जब अकाउंटिंग सीखी थी, मैं जब 12th में था, तो डिस्काउंट वाला पोर्शन कोर्स में था। तब से तो कोर्सेज गिर ही रहे हैं हर साल, बड़ा कुछ नहीं रहा। चलो जी बाबू, इतनी बात किया, समझ में आई पक्का से? अब बेटा कंपनी जब शेयर इशू करती है तो बेटा शेयर कैन बी इशूड फॉर कैश, शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश। बेटा शेयर कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और बेटा अगर कैश में शेयर इशू करना है तो उसके भी दो रास्ते हैं। बेटा पहला रास्ता है लमसम और दूसरा रास्ता है इन इंस्टॉलमेंट। लो जी समझते हैं जरा इसको। बाबू एक रास्ता तो है, कंपनी आज बनी है, कंपनी को पैसे की जरूरत है बिजनेस चलाने के लिए। कंपनी ने बेटा मशीनरी खरीदनी है, रॉ मटेरियल खरीदने है, कंपनी के पास पैसे नहीं है। अब बाबू वो शेयर वो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वो मशीनरी खरीदने के लिए कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी ने शेयर इशू कर दिए और आप जनरल पब्लिक आपने शेयर खरीद लिए, उसके बदले में कंपनी को पैसे दिए। तो कंपनी धंधा कर सकती है, उससे मशीनरी ला सकती है, रॉ मटेरियल ला सकती है। तो एक तो रास्ता ये है बेटा शेयर इशू किए जाए कैश के लिए। ठीक है जी। दूसरा रास्ता है बेटा
शेयर कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देख लो, आराम से सुन लो इस चीज का मतलब। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि कैश नहीं चाहिए। कंपनी ने क्या क्या किया बाबू, एक वेंडर से ना मशीनरी खरीद ली और उसको कहा मेरे पास कैश तो है नहीं, मैंने तेरे से 5 लाख की मशीन खरीदी है, ये 5 लाख के मेरे शेयर ले ले तू। सर शेयर तब भी इशू किए जा सकते हैं जब कंपनी को कैश की जरूरत ना हो, कैश के अलावा किसी और चीज के लिए भी इशू किए जा सकते हैं। कैश के लिए भी किए जा सकते हैं, कैश के अलावा और चीजों के लिए भी किए जा सकते हैं। समझ में आती है बेटा बात? अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? अगर आपने कैश में शेयर इशू करने हैं तो उसके भी दो रास्ते हैं, लमसम या इन इंस्टॉलमेंट। क्या मतलब है बेटा बाबू? लमसम का मतलब है सारे पैसे आज ही ले लेता इन वन गो। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, 100 रुपए का एक शेयर है, कंपनी ने कहा लो जी, जिसने भी मेरे शेयर खरीदने 100 रुपए के हिसाब से पैसे देते हैं। ठीक है जी, सबने आज ही पैसे दे दिए, कंपनी के पास 10 लाख आज ही इकट्ठे हो गए, इसे कहते हैं शेयर इशूड इन लमसम। ठीक है जी। और एक तरीका होता है बेटा इन इंस्टॉलमेंट। कंपनी 10,000 शेयर ही इशू कर रही है, 100 रुपए का ही एक है, लेकिन कंपनी कह रही है मुझे आज 100 के 100 रुपए नहीं चाहिए, एक काम करो 30 आज दे दो, 20 2 महीने के बाद, और 2 महीने के बाद 30, और उससे भी 1 महीने के बाद 20। आराम से दे देना, किश्तों में दे दो पैसे। यानी कि जिसने भी 10,000 शेयर लिए आज 30 रुपए दे दो, 3 लाख आज दे दो, 2 लाख 2 महीने के बाद, बचे हुए 3 लाख और 2 महीने के बाद, और बचे हुए 2 लाख और 2 महीने के बाद। समझ में आती है बेटा? ठीक है जी, इसे बोलते हैं बेटा इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना। और बाबू यही चैप्टर का सबसे बड़ा पोर्शन है जो स्टार्ट हो जाएगा कल या परसों से, देखते हैं। ठीक है जी। लेकिन बेटा इंस्टॉलमेंट में मुझे एक बात करनी है, अभी मैंने 4 इंस्टॉलमेंट बनाई, 30 20 30 20। बाबू जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी जो पहली इंस्टॉलमेंट मांगेगी, इसका नाम फिक्स्ड है बेटा, इसको हम इसी नाम से जानेंगे, हम इसको बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन या शेयर एप्लीकेशन मनी। ठीक है जी। बाबू दूसरी इंस्टॉलमेंट का भी नाम से फिक्स है बेटा, इसे हम बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट। तीसरी कॉल को हम बोलते हैं बेटा, तीसरे इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं शेयर फर्स्ट कॉल। और बेटा लास्ट इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं शेयर सेकंड कॉल। ठीक है जी। बाबू उसके बाद अगर कोई और किस्त भी हो, ज्यादातर क्वेश्चन में बेटा या तो 3 किस्तें होती हैं या 4, अगर 5वीं इंस्टॉलमेंट हो तो उसे बोलेंगे शेयर थर्ड कॉल, छठी हो शेयर फोर्थ कॉल, 5th कॉल, 6th कॉल, 7th कॉल, ऐसे ही चलेगा। ठीक है जी। ज्यादातर क्वेश्चन में 3 या नहीं तो बेटा 4, बस इससे ज्यादा वैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आता नहीं। ठीक है जी। शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। इंस्टॉलमेंट के नाम याद रह जाएंगे, कुछ है ही नहीं इसमें। बाबू आज ना हमें लमसम की अकाउंटिंग सीखनी है। ठीक है जी। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो, एग्जांपल लिखो, अकाउंटिंग सिखाते हैं। अब 4 क्वेश्चन करेंगे बैक टू बैक, ठीक है ना, कुछ 15 से 17 मिनट लगाएंगे और आज वाइंड अप कर देंगे। ठीक है जी। तुम्हारा नया साल खराब नहीं करते। ठीक है, तुम 15 मिनट में जा सकते हो, क्वेश्चन लिख लो बस फटाफट से, जल्दी लिखो। तो जितना डिले करोगे लिखने में अब तुम्हारे ऊपर है, जितना देर लगानी है लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे 4 क्वेश्चन होने वो होंगे। बाबू जर्नल एंट्री समझने से पहले सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो होता क्या है।
एक मिनट में एक तरफ देखो बेटा, एक कंपनी है, मुंबई बेस्ड कंपनी है, उसने ना अपने शेयर बेचने के लिए निकाले और वो फर्स्ट टाइम शेयर बेच रही है। ठीक है जी। वो जब उसने शेयर बेचने के लिए निकाले तो उसको लगा कि मैं कैसे पूरी दुनिया तक पहुंचा सकती हूँ ये बात कि मैं अपने शेयर बेच रही हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं न्यूज़पेपर में ऐड करती हूँ, सस्ता पड़ेगा थोड़ा सा। उसने जगह जगह न्यूज़पेपर में ऐड करने शुरू कर दिए, कुछ बिजनेस मैगजीन्स में ऐड करने शुरू कर दिए। बेटा आप बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, पूरा कंपनी का प्रोस्पेक्टस प्रिंट होकर आया हुआ है, सारी कंपनी की डिटेल आई हुई है, आपने पढ़ा और प्राइमा फेशिया आपको अच्छी लग रही है कंपनी। ठीक है जी। तो आपने कहा ठीक है यार शेयर खरीदते हैं। आपने क्या करा, उसी बेटा न्यूज़पेपर के पेज में कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर भी था, आपने बेटा कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए और उनको इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आपके शेयर खरीदना चाहता हूं वाया मेल, और कैसे भी इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है जी। तो बेटा सीक्वेंस ये होता है, हमेशा कंपनी पहले पैसे रिसीव करती है, पहले पैसे आते हैं कंपनी के पास और बाद में ही कंपनी शेयर देती है। और बेटा शेयर देने में कई बार 15 दिन 20 दिन महीना तक भी लग जाता है, लेकिन पहले पैसे ही आएंगे। नहीं समझ में आ रही है बात? पढ़ना क्या हुआ, कहता है एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे 100 रुपए वाले लमसम में, यानी कि वन गो में पैसा आया सारा का सारा। कहता है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल द शेयर्स, लोगों ने सारे के सारे शेयर खरीद लिए, सारे खरीद लिए, पैसा आ गया होगा, सबसे पहले पैसा ही आएगा ना। बेटा कंपनी जब भी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, इसकी एंट्री सिंपल। देखो बेटा पैसा जब भी आए, हम कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसी शेयर होल्डर की बुक्स में नहीं कर रहे, कंपनी के एंगल से सोचो सब कुछ। ठीक है जी। कंपनी का आज तो पैसा है, पैसा जब भी आता है या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट। बेटा कंपनी अपने शेयर बेचने के बदले में एक सिंगल पैनी भी कैश नहीं ले सकती, कैश लिया तो सब डायरेक्टर जेल जाएंगे। पैसा हमेशा बैंक से आएगा, इसलिए बैंक की डेबिट होगा, कैश तो भूल जाओ बिल्कुल। ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया। टू, किस बात का पैसा आया, बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी आई, इसलिए बेटा हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 lakhs। ये 10 lakhs कैसे आया, समझदार को इशारा काफी। बाबू कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे थे 100 रुपए वाले, ऐसे आया 10 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बाबू पैसा तो आ गया, 15 दिन के बाद कंपनी शेयर दे रही है, शेयर देने की एंट्री क्या करेगी बाबू, जब भी कंपनी शेयर दे रही है बाबू, ये आपकी सबसे बड़ी सिरदर्दी है, ये लाइबिलिटी है, और दुनिया की सभी लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। चाहो तो लिख लो इक्विटी शेयर कैपिटल, चाहो तो लिख लो शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी के लिए इक्विटी वर्ड लगाना जरूरी नहीं होता, शेयर कैपिटल भी लिखा तो उसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी। बहु अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि ये लाइबिलिटी कैसे कंपनी की, बेटा लाइबिलिटी पता है क्यों है, उसने आपको 10 लाख दिए, आज आप उसको शेयर दे रहे हो, कल को वो इस शेयर के बदले में आपसे 10 लाख रुपए कभी तो लेगा, इसलिए आपकी लाइबिलिटी है, इसलिए आपकी सिरदर्दी है। ठीक है जी। तो बाबू आपने बना लिया शेयर कैपिटल को लाइबिलिटी, तो डेबिट किसको करेंगे बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को। एक मिनट रुक जाओ, अभी मैं पहले इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस और करना चाहता हूं। अमाउंट बेटा 10 लाख की, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी शायद ना हुई हो, लेकिन एक बात मैं फिर भी क्लियर करना चाहता हूं बेटा, जितना अमाउंट मैंने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट करा, सेकंड में उतना ही डेबिट कर दिया। यानी कि क्रक्स इन दोनों एंट्री का यही है कि पैसा आ गया और शेयर दे दिए, क्योंकि एंट्री अलग अलग दिन हो रही है, इसलिए बेटा पहले पैसा आया, मैं मानता हूं शेयर एप्लीकेशन का आया, फिर मैं मानता हूं शेयर एप्लीकेशन का पैसा खत्म हो गया, शेयर दे दिए, यानी कि ड्यू करने की एंट्री है। ठीक है ना, शेयर को कि यहां पैसा आ गया, अब शेयर ड्यू हो गए और अब मैंने शेयर दे दिए जी। समझ में आ गई बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्का से क्लियर है। सॉल्यूशन नोट डाउन करो, मैं क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर फटाफट से।
वो लेना नोट जो रह गया सामने देखो। अब वो कहता है एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 100 प्लस 20 प्रीमियम फॉर लमसम। कंपनी ने रिसीव करी एप्लीकेशन सभी शेयर्स के लिए। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? ठीक है जी। बाबू अब क्या होगा इस केस में? क्या होगा? कंपनी का प्रीमियम का भी पैसा आ गया। बाबू पहले तो ये समझ लो, अगेन सीक्वेंस समझो, नहीं तो देखो बेटा, मार्केट में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो प्रीमियम कंपनी है, जो फेस वैल्यू से ज्यादा मांगती हैं और लोग हंस के देते हैं, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। जैसे कि अगर आज टाटा कोई अपना नया शेयर इशू करे और 100 रुपए की फेस वैल्यू हो, तो वो ऐसे पैसे भी मांग सकता है कि 400 में बेचूंगा मैं तो। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपको चिप्स का पैकेट दे रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 100 और आपसे कह रहा है ला 400 दे, और आप हंस के दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये कंपनी प्रीमियम कंपनी है, आज प्रीमियम चार्ज भी कर ले कोई दिक्कत नहीं, बाद में बहुत बढ़िया रिटर्न कमा के देगी। समझ में आ रही बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं, सिर्फ प्रीमियम कंपनियां ही प्रीमियम चार्ज कर पाती हैं। ये जो चुटरम पुटरम कंपनियां होती है ना बेटा, इनको कभी पैसे नहीं मिलते प्रीमियम के, इनके शेयर फेस वैल्यू पे ही बिकते हैं, दैट मींस एट पार। समझ में आती है बेटा बात? पर बाबू सीक्वेंस तो वही है, आप प्रीमियम कंपनी हो, आपने शेयर मार्केट में बेचने निकाले, पहले तो लोग ही पैसा देंगे, तो पहले तो कंपनी को पैसा ही मिला। ठीक है जी बेटा, कंपनी को पैसा मिला, मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं। वो 10,000 कंपनी ने शेयर इशू करे, पैसा दिया लोगों ने 120 के हिसाब से। 100 रुपए फेस वैल्यू, भैया जिसको शेयर खरीदना हो तो प्रीमियम देगा ना, 20 रुपए प्रीमियम। उन्होंने कहा ले मैं दे रहा हूं 120 रुपए पर शेयर। तो बाबू 12 लाख रुपए कंपनी को मिले और कंपनी ने अब शेयर देने हैं। तो बेटा शेयर देने की एंट्री क्या, सब सामने देखेंगे बेटा। बाबू शेयर देने की एंट्री जो पिछली करी वो तो है ही है, पर कुछ ऐड होगा, सुनना जरा आराम से बेटा। आपने एप्लीकेशन मनी 12 लाख रुपए रिसीव करी थी, अब उसके बदले में आप शेयर दे रहे हो, लाइबिलिटी बना लो। पर बेटा शेयर तो अभी आप सिर्फ 10 लाख का ही दे रहे हो। शेयर तो आपने 10 लाख के दिए, शेयर पे फेस वैल्यू कितनी लिखी है 100, और 10,000 शेयर मार्केट में दिया आपने, तो शेयर तो 10 ही लाख का दिया, तो 2 लाख किस बात के? ये तो बेटा आप प्रीमियम कंपनी था, आपने पैसा खाया और क्या करें, ये तो फ्री का प्रॉफिट है आपका। भैया चिप्स के ऊपर लिखा है 100, अगर 120 दे, चीज तो 100 का ही दे रहे हो ना, ये तो 20 तो फ्री के खा रहे हो ना, ये तो कंपनी का ना बेटा प्रॉफिट है। और दुनिया के सारे प्रॉफिट क्या होते हैं बेटा? क्रेडिट होते हैं। ठीक है जी। और बेटा इस प्रॉफिट का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम। बाबू आपने सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के 20 रुपए खा लिए पर शेयर, यानी कि 2 लाख रुपए। 10,000 शेयर पे 20 रुपए पर शेयर, 2 लाख रुपए फ्री में खा गई कंपनी। ठीक है जी। दुनिया के सारे प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, मैंने क्रेडिट कर दिया। पूछ अमान, पूछ मुझसे पूछ। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का देख लो, नोट डाउन करो, मैं क्वेश्चन में हल्का सा चेंज और कर रहा हूं। ठीक है जी, फटाफट से करो नोट डाउन। चलो सामने देखेंगे, इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारा आज का पढ़ना। कहता है एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच फॉर लमसम।
10,000 शेयर कंपनी 100 रुपए वाले मार्केट में बेच रही थी। कहता है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर, कंपनी रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर, जर्नलाइज। बेटा आराम से जर्नल एंट्री से ज्यादा होता है जरूरी आपको सीक्वेंस पता होना कि कंपनी धंधा कैसे करती है। ठीक है जी, इसलिए बेटा सामने देखना, आराम से समझ लो, सीक्वेंस की चर्चा करता हूं कुछ। बाबू आप 10,000 शेयर इशू कर रहे हो, ये आपको पता है, ये सेबी को पता है। ठीक है जी, आपने प्रोस्पेक्टस प्रिंट करा, आपने बेटा मार्केट में शेयर बेचने के लिए उतार दिए। न्यूज़पेपर में लोग पढ़ रहे हैं, हर किसी को कंपनी पसंद आ रही है, वो आपके बैंक अकाउंट में दबादब पैसे डाले जा रहे हैं, कोई 100 शेयर के, कोई 200 शेयर के, कोई 500 शेयर के, सब डाल रहे हैं। उन्हें क्या पता आपके 10,000 बिके कि नहीं बिके, और करते करते पैसे 12,000 शेयर के आ गए, जबकि कंपनी दे कितने सकती है, 10,000 शेयर, पर पैसे तो आ गए ना, पैसे तो 12,000 शेयर के आए। सीक्वेंस समझ में आ रहा है, पैसे 12,000 शेयर के आए ना बाबू। 12,000 शेयर पर कंपनी को 100 रुपए आ गए, 12 लाख रुपए आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखना है ना, ये मेरी लैंग्वेज है, धीरे धीरे आपको आदत डालनी है इसकी। बेटा पैसे आते टाइम कभी नहीं सोचता किस बात क्या है, आ गए बस एंट्री करो। पैसे आते टाइम कभी नहीं सोचना होता, मैं हमेशा से बोलता हूं, ठीक है ना। चाहे प्रीमियम के आ रहे हैं, चाहे फालतू आ रहे हैं, भैया सब ले लो, पैसे आ गए 12 लाख रुपए। बेटा इस 12 लाख में आप सिर्फ 10,000 शेयर दे सकते हो, 100 रुपए वाले, यानी कि 10 लाख के ही तो शेयर दे सकते हो। तो जो फालतू पैसा है उसका क्या पढ़ना, क्या कहता है, कहता है कंपनी रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर। भाई 10,000 शेयर ही तो दे सकती थी, 12,000 की एप्लीकेशन आ गई, कंपनी ने बाद के 2,000 की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, मना कर दिया, भैया मेरे पास नहीं है देने को, मैं नहीं दे सकता आपको शेयर। तो यानी कि उसके पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे जिसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी। पैसे आते हैं तो बैंक डेबिट, जाते हैं तो बैंक क्रेडिट। 2,000 शेयर पर 100 रुपए वापस जाएंगे बेटा 2 लाख रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो जर्नल एंट्री सब कर लेते हैं, जो ऐसे कर लेता है ना सब कुछ सोच सोच के, तो मुझे लगता है यार उसने समझ लिया मेरी बात को। ठीक है जी, इतना नोट डाउन करो, लास्ट एग्जांपल करेंगे आज का। अब वो सामने देखना, कोई नहीं लिख लेना बाद में, 1 मिनट अब सामने देखो। अब वो कहता है एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करने थे, 100 रुपए पार वैल्यू थी, लेकिन 20 रुपए प्रीमियम के साथ इशू करने थे, मतलब 100 का शेयर 120 में बेचना था। कहता है कंपनी को एप्लीकेशन मिली 12,000 शेयर की और बाद में 2,000 एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दी। भैया बात सिंपल है, 120 का आप शेयर बेच रहे हो, 10,000 शेयर बेच रहे हो, आपने तो अखबारों में निकाल दिया, दुनिया नहीं जानती, दुनिया ने तो हर कोने से आपके पास अप्लाई करा, 12,000 की एप्लीकेशन आ गई, पैसे आ गए ना बाबू। 12,000 शेयर की एप्लीकेशन आई और किसी ने अब 100 रुपए देके अप्लाई नहीं किया, सबने 120 देके अप्लाई किया। तो यानी कि बेटा प्रैक्टिकली आपके पास 14,40,000 रुपए आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। कंपनी के बाद 14,40,000 आए हैं, सब सामने देखेंगे, अभी कुछ नहीं लिखेगा कोई। बाबू कंपनी इशू तो 10,000 शेयर ही कर सकती है, 100 रुपए का आपका एक शेयर है, 10 लाख के ही तो शेयर है। बेटा आपने कुछ अमाउंट फ्री भी कमा लिया, जबरदस्ती कमा लिया, क्योंकि आप प्रीमियम कंपनी हो, आपने उस बात का फायदा उठा लिया। 10,000 शेयर पे 20 रुपए आपने फ्री के कमाए, 2 लाख रुपए। ठीक है जी, और बेटा कहता है 2,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, आपको उनके पैसे वापस देने पड़े। बेटा जो 2,000 शेयर की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, उन्होंने 120 देकर अप्लाई किया था, तो वापस भी तो 120 ही दोगे, ठीक है ना जी। तो उनको वापस करने पड़े होंगे 2,40,000, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आई बेटा बात। नोट डाउन कर लो, उसका मैं होमवर्क लिख देता हूं, बस बाकी वाइंड अप करेंगे बैच 2 मिनट बाद। पहले मैं होमवर्क लिख दूं, ये कर लो नोट डाउन। तो 2 क्वेश्चन होमवर्क है, एक बार सुन लो पहले, लिख, फिर बाद में भी पूछोगे आप वरना मुझसे।
एक तो कंपनी ने 8,000 शेयर इशू करे 50+10, एप्लीकेशन आई 9,000 शेयर की, 1,000 रिजेक्ट हो गए। ठीक है, एक मैंने ऊपर बना दिया, कंपनी ने इशू करे 12,000 शेयर, 50+25 प्रीमियम, 15,000 की एप्लीकेशन आई और 3,000 रिजेक्ट हो गए। दोनों क्वेश्चन करके आए। ठीक है जी, बाकी बेटा कल देखेंगे इस चैप्टर। आज के लिए रखेंगे इतना ही, बाय।